सुनहरे सूरज की किरणें फैलते ही छोटे से गांव बदलूपुर में जीवन जाग उठा। कुहासे की चादर हटते ही दिखाई दिए खेत, तालाब और पक्की सड़क के नज़ारे। गांव के लोग अपने दैनिक काम में लग गए और पक्षियों का मधुर स्वर गूंजने लगा। इसी गांव में रहता था रामू नाम का एक मोची। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। चमड़े का काम करके वह मुश्किल से गुजारा करता। उसके पास न घर था न ज़मीन, बस एक छोटी सी झोपड़ी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। एक दिन की बात है, रामू जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था। अचानक उसकी नज़र एक घायल बकरी पर पड़ी। वह एक पेड़ के नीचे कराए रही थी। उसके पैर से खून बह रहा था और वह बेहद कमजोर लग रही थी। रामू को उस पर दया आ गई। रामू ने तुरंत अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और बकरी के जख्म पर बांध दिया। फिर उसने अपने कंधे पर उसे उठा लिया और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर हैरान हो रहे थे, पर रामू ने किसी की परवाह नहीं की। झोपड़ी में पहुंचकर रामू ने बकरी की सेवा शुरू की। उसने उसे पानी पिलाया और घास खिलाई। धीरे धीरे बकरी की हालत में सुधार आने लगा। कुछ दिनों बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई और रामू की झोपड़ी में ही रहने लगी। रामू उसे प्यार से मुन्नी बुलाता था। एक रात जब चांदनी छिटकी हुई थी और रामू सोने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक आवाज सुनाई दी। धन्यवाद रामू, तुमने मेरी जान बचाई। रामू चौंककर इधर-उधर देखने लगा और हैरान रह गया जब उसने देखा कि मुन्नी बोल रही है। रामू की आंखें फैल गई, वह विश्वास नहीं कर पा रहा था। क्या तुम बोल रही हो? उसने हकलाते हुए पूछा। मुन्नी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मैं एक जादुई बकरी हूँ और तुमने मेरी जान बचाकर मेरे दिल को छू लिया है। मैं तुम्हारी इस दया और सेवा का ऋण चुकाना चाहती हूँ। रामू अवाक होकर सुनता रहा। मुन्नी ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक रहस्य बताना चाहती हूँ। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ है। उसकी जड़ों में एक छिपा हुआ खजाना है। वह खजाना सदियों से वहां पर है और केवल मैं ही उसका रास्ता जानती हूँ। कल सुबह मैं तुम्हें वहां ले चलूंगी। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, लेकिन मुन्नी, वह खजाना तो किसी और का होगा। हमें उसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। मुन्नी ने मीठी स्वर में जवाब दिया, नहीं रामू, वह खजाना किसी का नहीं है, वह प्रकृति की देन है। अगली सुबह रामू और मुन्नी जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता बहुत ही घना और कठिन था, पर मुन्नी आत्मविश्वास से आगे आगे चल रही थी। वे नदियां पार करते हुए, पहाड़ियां चढ़ते हुए आगे बढ़े और आखिरकार उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ की जड़ें इतनी मोटी थीं जैसे सांपों का जाल हो। मुन्नी ने एक खास जगह पर अपना खुर मारा और रामू से कहा, यहाँ खोदो। रामू ने अपने साथ लाई हुई फावड़ा उठाई और जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में फावड़ा किसी धातु से टकराया और एक पुराना संदूक नजर आने लगा। संदूक को बाहर निकालते ही रामू की आंखें चमक उठीं। उसने ढक्कन खोला तो अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात थे। इतना सारा धन देखकर रामू की सांसें रुक सी गईं। उसने कभी ऐसा खजाना नहीं देखा था। वह खुशी से झूम उठा और मुन्नी को गले लगा लिया। मुन्नी भी उसकी खुशी देखकर प्रसन्न थी। खजाना मिलने के बाद रामू की जिंदगी बदल गई। उसने एक अच्छा घर बनवाया, अपनी दुकान को बढ़ाया, लेकिन उसकी ईमानदारी और मेहनत में कोई कमी नहीं आई। वह गरीबों की मदद करने लगा, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनवाया और गांव के विकास के लिए हमेशा तैयार रहता। मुन्नी उसके साथ ही रहती और रात में गुप्त बातें करती, लेकिन गांव के लोगों के मन में सवाल उठने लगे। सबको हैरानी थी कि एक गरीब मोची अचानक इतना अमीर कैसे बन गया। कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दीं कि रामू ने कोई जादूटोना किया है या फिर उसने कोई चोरी का काम किया है। धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। गांव का मुखिया करम सिंह बहुत ही लालची इंसान था। उसने रामू की बढ़ती लोकप्रियता और धन से जलन महसूस की। उसने रामू के पास जाकर पूछा, बता रामू, तू इतना अमीर कैसे बना? रामू ने सच्चाई छुपाते हुए कहा, मैंने मेहनत से काम किया और बचत की। लेकिन करम सिंह को यह जवाब पसंद नहीं आया। करम सिंह ने अपने एक आदमी को रामू पर नजर रखने को कहा।
एक रात उस आदमी ने छिपकर रामू की झोपड़ी में झांका और उसने मुन्नी को बोलते सुना। वह हैरान रह गया और तुरंत करम सिंह के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई कि रामू की बकरी बोल सकती है और शायद उसी की वजह से रामू को खजाना मिला। करम सिंह की आंखों में लालच चमक उठा। उसने सोचा कि अगर उसे बोलने वाली बकरी मिल जाए तो वह और भी अमीर बन सकता है। उसने एक चाल चली और अगले दिन रामू के पास पहुंचा। उसने दोस्ती का स्वांग रखते हुए कहा, रामू, तुम्हारी बकरी बहुत सुंदर है, क्या तुम मुझे बेचोगे? रामू ने साफ मना कर दिया, नहीं, मुन्नी मेरी परिवार की तरह है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। करम सिंह नाराज होकर चला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रात के अंधेरे में चोरी से मुन्नी को चुराने की योजना बनाई। उसने अपने 2 गुंडों को यह काम सौंपा। अगली रात, जब सारा गांव सो रहा था, 2 गुंडे रामू के घर की ओर बढ़े। उन्होंने चुपचाप दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसे। मुन्नी को रस्सी से बंधा देखकर उसे उठाया और भागने लगे, लेकिन मुन्नी के शोर मचाने पर रामू की नींद खुल गई। रामू ने देखा कि कोई मुन्नी को चुरा कर ले जा रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर, चोर। पड़ोसी जाग गए और चोरों का पीछा करने लगे। हालांकि चोर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन रामू बहुत दुखी हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुन्नी के बिना उसका जीवन अधूरा था। मुन्नी को करम सिंह के घर ले जाया गया। करम सिंह ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। फिर वह मुन्नी के पास गया और बोला, अब बता, तू कहाँ बोलती है? कहाँ है तेरा खजाना? मुन्नी चुपचाप बैठी रही। उसने एक शब्द भी नहीं बोला। वह जानती थी कि रामू उसे जरूर ढूंढेगा। दूसरी ओर, रामू ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सच्चाई बताई। उसने कहा, भाइयों, मुन्नी कोई साधारण बकरी नहीं है। वह बोल सकती है और उसी की मदद से मुझे खजाना मिला था। करम सिंह ने उसे चुरा लिया है, कृपया मेरी मदद करें। गांव वालों ने रामू की मदद करने का वचन दिया। गांव के सभी लोग करम सिंह के घर पहुंचे। रामू ने जोर से कहा, करम सिंह, मुन्नी को वापस कर दो। करम सिंह बाहर आया और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यह मेरी बकरी है, मैंने इसे बाजार से खरीदा है। तभी अंदर से मुन्नी की आवाज आई, रामू, मैं यहाँ हूँ, ऐ बता। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। अब सबको विश्वास हो गया कि रामू सच कह रहा है। लोगों ने करम सिंह से मुन्नी को छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन वह नहीं माना। तभी रामू ने कहा, अगर तुमने मुन्नी को नहीं छोड़ा तो हम सब मिलकर तुम्हारे घर की तलाशी लेंगे। करम सिंह को लगा कि अब बचना मुश्किल है। उसने मुन्नी को छोड़ दिया। मुन्नी तुरंत रामू के पास भागी आई और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव वालों ने रामू और मुन्नी का जश्न मनाया और करम सिंह को गांव से निकाल दिया गया। इस घटना के बाद रामू और मुन्नी की दोस्ती और गहरी हो गई। रामू ने गांव के विकास के लिए और भी काम किए। उसने एक बड़ा तालाब बनवाया, एक डिस्पेंसरी खोली। मुन्नी अब रात में उसे जीवन के गहरे सबक सिखाती और दोनों मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करते। गांव बदलूपुर अब खुशहाली की मिसाल बन गया। एक दिन मुन्नी ने रामू से कहा, मेरा काम पूरा हो चुका है, मैंने तुम्हें सच्चा इंसान बनते देख लिया है, अब मुझे जाना होगा। रामू बहुत दुखी हुआ, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं मुन्नी, तुम मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती की यादें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें जरूरत है, और तुम्हारे आसपास एक पूरा गांव है जो तुमसे प्यार करता है। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में जिंदा रहूंगी, और जब भी तुम्हें सलाह की जरूरत होगी, अपने अंतर्मन की सुनना। यह कहकर मुन्नी धीरे धीरे जंगल की ओर चली गई। रामू उसके जाने के बाद भी उदास रहने लगा, लेकिन फिर उसे मुन्नी की बात याद आई। उसने अपना दुख भुलाकर गांव की सेवा में लग गया और मुन्नी की यादों को अपने साथ संजोए रखा। उसने कभी भी दोबारा शादी नहीं की और नहीं किसी और जानवर को पाला। मुन्नी उसके लिए हमेशा अद्वितीय रही। समय बीतता गया, रामू बुआ हो गया, लेकिन उसका हृदय अब भी जवान था। उसने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाईं और मुन्नी की कहानी को हमेशा जिंदा रखा। बच्चे उसकी कहानियां सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते और सीख लेते कि ईमानदारी और दयालुता सबसे बड़ा धन है। एक शाम,
जब सूरज डूब रहा था, रामू अपनी खिड़की से जंगल की ओर देख रहा था। तभी उसे एक परिचित सी आवाज सुनाई दी। रामू, तुमने बहुत अच्छा जीवन जिया। रामू ने देखा, मुन्नी दूर खड़ी थी। वह उसे अंतिम बार देखकर मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। अगली सुबह गांव वालों ने रामू को शांति से सोते हुए पाया। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी, मानो वह अपने प्रिय मित्र से मिलने चला गया हो। पूरा गांव उसकी मौत पर शोक में डूब गया, क्योंकि रामू ने सभी के जीवन को छुआ था। उसे गांव के बीच में दफनाया गया। रामू की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग उसे मोची और बोलने वाली बकरी की कहानी के नाम से जानते और उससे नैतिक शिक्षा लेते। गांव का नाम बदलकर रामूंगर रख दिया गया और उसकी याद में एक स्मारक बनवाया गया। आज भी वहां के लोग ईमानदारी और मेहनत को महत्व देते हैं। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दयालुता कभी बेकार नहीं जाती। रामू ने एक जानवर पर दया की थी और उसे एक सच्चा मित्र और समृद्धि मिली। लालच और चोरी का परिणाम हमेशा बुरा होता है, जैसा कि करम सिंह के साथ हुआ। सच्ची दोस्ती और ईमानदारी ही सफल जीवन की कुंजी है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धन का सदुपयोग करना चाहिए। रामू ने अपनी संपत्ति को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए खर्च किया। उसने कभी अहंकार नहीं किया और हमेशा विनम्र बना रहा। इसीलिए लोग आज भी उसे याद करते हैं। मुन्नी का चरित्र हमें प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाता है। जानवर भी हमारे मित्र हो सकते हैं, अगर हम उनके साथ दया और प्यार का व्यवहार करें। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन हमें उसका सम्मान करना आना चाहिए। तभी हम एक सुखी और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आज के समय में जहां लालच और स्वार्थ बढ़ रहा है, रामू और मुन्नी की कहानी एक मार्गदर्शक की तरह है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और अच्छे रिश्ते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और किसी भी हालत में ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। तो मित्रों, यह थी मोची और बोलने वाली बकरी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ बताती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे कुछ न कुछ सीखेंगे। कहानियाँ हमारे जीवन को समृद्ध बनाती है और हमें बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। अगर आपके आसपास कोई मुसीबत में है, तो रामू की तरह आगे बढ़कर मदद करें। कभी नहीं जानते आपकी दया कब एक चमत्कार बन जाए। और हमेशा याद रखें, सच्चा खजाना पैसा नहीं, बल्कि अच्छे दिल और अच्छे कर्म होते हैं। धन्यवाद और जीवन में हमेशा खुश रहें।